कई अच्छे अच्छे उदाहरण होते रहते हैं, आविष्कार होते रहते हैं, उन सब से हमको कितना फ़ायदा होता रहता है। भगवान ने एक मनुष्य को सुखी करने के लिए कितना सारा कुछ तैयार करके दे दिया, सारी सृष्टि बना दी। गुरुजी बोलते थे, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। कभी महसूस करके देखो कि परमात्मा ने हमारे लिए कितनी सुंदर सृष्टि बना के तैयार करके रख दी है और हमारी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। कहीं से भी भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मनुष्य फिर भी इतना नाशुक्रा है कि वो कमियां ढूंढता रहता है और भगवान को भी दोष देता रहता है। जो दिया है उसका तो शुक्राना मानो। आपको जो कुछ मिला, जिसके द्वारा मिला, उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। ओवरऑल देखो तो सब कुछ भगवान के द्वारा ही मिला है। अगर ईश्वर की मर्जी ना हो तो कोई दूसरा भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अभी सब लोग सत्संग में आके बैठे हैं, सबको लगता है हम आए, हमने मेहनत की, हमने पुरुषार्थ किया, हमने मन मनाभव होकर ज्ञान सुना, हमने अपने जीवन में उतारा। ये हमारा अपना अचीवमेंट है, ये हमारा अपने ऊपर अपनी कृपा है। हम सुनते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन ये सोचो कि आपको यहाँ तक आने की प्रेरणा कैसे मिली, भगवान ने किसके द्वारा प्रेरणा दिलाई और आप आए कैसे। आप अपने मन को आपने तैयार किया कि मैं चलूँ, आपके तन ने सहयोग किया तो वो आ सका, आपकी बुद्धि ने उसको ग्रहण किया, कानों ने सुना, बुद्धि ने ग्रहण किया। तो इन सब का शुक्राना तो मानो कभी कि सबका कितना शुक्राना है। वो सब भगवान की कृपा है। अगर आपका मन ही नहीं होता, आपका तन साथ नहीं देता, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपके कान ना सुन पाते, आँख ना देख पाती, मुख ना बोल पाता, कोई भी ऐसा कारण होता तो आप नहीं सुन सकते थे, नहीं देख सकते थे, नहीं आ सकते थे या नहीं समझ सकते थे। तो पल पल हमें शुक्राना गाना चाहिए। जड़ चेतन प्रत्येक में परमात्मा विद्यमान है। कितनी बार ये बात चलती है, इतना बड़ा घर आपका और घर में आपने दरवाज़ा बंद कर लिया तो आप सुरक्षित हो, तो दरवाजे का शुक्राना कभी मानो। जब रात को आप अपने सारे चारों तरफ के दरवाजे बंद करते हो और उसमें आप सिटकनी लगा देते हो, कुंडी लगा देते हो, लॉक लगा देते हो, तो उसका नहीं शुक्राना मानना चाहिए क्या? अगर ये मान लो ख़राब हो गई होती, सिटकनी ना होती, टूट गई होती, ये कुंडा ना लग रहा होता, ये ताला ना होता, तो हम चैन की नींद तो नहीं सो सकते थे। लगता है कि कोई आ ना जाए। है बड़ी छोटी सी बात, लेकिन भगवान ने कहा जड़ चेतन मैं ही हूँ, तो उन सब के रूप में ही भगवान हमारी मदद करते हैं। संत ने तो कहा दरवाजे से अपने चप्पल से सबसे माफ़ी मांग के आओ क्योंकि तुमने उसको कष्ट पहुँचाया। जब वो दौड़ के आया, जल्दी से दरवाज़ा तेज़ी से खोला, दरवाज़ा इतनी तेज़ खोला कमरे का कि वो सीधा दीवार से टकराया। अपने चप्पल भी ऐसी जल्दी से उतारे, कोई कहीं गिरा, क्योंकि उसको देर हो चुकी थी। लेकिन संत ने कहा पहले उसको ठीक से रख के आओ और दरवाजे को भी ठीक से बंद करके उसको माफ़ी मांगो कि मेरे कारण से मैंने तुमको कष्ट दिया, मेरे कारण से तुम्हें कष्ट हुआ। जड़ चेतन हर एक में हमको भगवान देखना गुरु सिखाते हैं। गुरु की कृपा अनंत है और परमात्मा की कृपा होती है जो हमको संत मिलते हैं, और वो संत हमको वापस भगवान की कृपा हमको दिखाते हैं, भगवान के शुक्राने गाना सिखाते हैं। वो संत हमको भगवान का पता बताते हैं, उनको पाने के लिए रास्ता बताते हैं, और वही संत, वही गुरु हमको बताते हैं कि जो तू है सो वो है, भगवान में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। ये चोला हमको थोड़े समय के लिए मिला है, पता नहीं कितने समय के लिए मिला है, और उसके बाद आखिरकार ये तनख्वाह को मिलेगा। आखिर ये तनख्वाह को मिलेगा तो काहे फिरत मगरूरी में, किस बात के लिए हम घमंड में आते हैं।
जो कुछ मिला तो परमात्मा की कृपा से ही तो मिला हमको। गुरु हमको शुक्राने गाने सिखा देता है। अभी हर एक के जीवन में है, थैंक्स हैं। आप सब लोग जो लोग भी ज्ञान सुनते हो, पहले इतने थैंकफुल नहीं होते थे। अब आप देखोगे आप हर परिस्थिति का शुक्राना गाते हो। ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा ही हुआ, किसी ने आपके संग दुर्व्यवहार किया तो बोलोगे बड़ा अच्छा किया, मेरा मन उससे हट गया, वरना मेरे मन में उसके प्रति राग रहता, आसक्ति रहती। अगर उसने गलत व्यवहार किया तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा व्यवहार किया तो भी आप थैंकफुल होते हो कि कितना अच्छा है, इसने अच्छा व्यवहार किया, मेरा मन खुश हुआ, मैं भी ऐसी अच्छा व्यवहार सबके साथ करूं तो सबका मन खुश होगा। आप किसी की थोड़ी सी भी मदद करो, वो आपको थैंक्स बोले, वो इधर चला जाए अपनी जगह पे, आप अपने रास्ते चले जाओ, लेकिन आपका मन थोड़ी देर तक कितना खुश रहता है। किसी प्रकार की मदद करने के बाद आपके भी चेहरे पे, आपके भी होठों पे मुस्कान होती है। ऐसा नहीं है आपका मन खुश नहीं होता, वो तो खुश हुआ, लेकिन अच्छा सोच के, अच्छा बोल के, अच्छा करके आपके मन को कितनी प्रसन्नता मिलती है। तो अपने आप को तो सुखी करने का हमको उपाय पता चल गया कि कैसे हम अपने को खुश कर सकते हैं। बोलते दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, और किए जा तो जग में भलाई का ही काम। आप संसार में केवल भलाई का काम करते जाओ, फिर आप देखोगे आपके जीवन में जो भी छोटे छोटे से कष्ट थे, जिनको आप बहुत बड़ा समझते थे या बहुत बड़े बड़े आपकी दृष्टि में कष्ट थे, वो कितने पर्वत से राई बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। आप बोलोगे अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता रहता है। पता नहीं कितने लोगों के साथ इससे भी खराब घटनाएं घटी हैं। अचानक कुछ भी होता रहता है। उनके पास ज्ञान नहीं है तो वो सारी ज़िंदगी दुखी होते हैं। इस बात का तो हमेशा शुक्र मनाओ कि आपको सत्संग मिला, आपको सही ज्ञान मिला। अगर ज्ञान ना मिलता तो पता नहीं कहाँ होते, सत्संग नहीं मिलता तो पता नहीं कहाँ होते, कितने कर्म बनाते होते, जग में कभी दुखी कभी सुखी होते रहते और जन्म मरण के चक्कर में आते ही रहते। उन सब से बचा लिया मेरे सतगुरु प्यारे ने, मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। उसने हमारा जन्म का मरण का दुख दूर कर दिया, जो सदा के लिए हमको सुखी कर दे, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। उसके शुक्राने हम कितने गाएंगे। और उससे सीख के आप संत आप सम्मान करते हैं, आप उससे सीख के आप औरों को भी सुखी करने में लग जाते हो। हर एक के अंदर आज देखो चारों तरफ बिन आग जले संसार। जगत में इतनी जैसे कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, इतनी होड़ है माया की, माया को पाने की, उसके पीछे सारा संसार मतवाला है। इच्छाएं अनंत है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए। जो मिला है उसको इस्तेमाल करने का और उससे सुख लेने का भी समय नहीं होता, उससे संतुष्टि नहीं होती, हमें और अधिक चाहिए। आप अगर योग्य हो, आपको अधिक चाहिए, आप योग्य हो, आप उसके लिए प्रयास पुरुषार्थ अवश्य कर सकते हो, लेकिन जो मिला है उसमें भरपूरता भी तो रखो कि जो है मेरे पास मैं उसमें संतुष्ट हूँ, और अगर मैं उससे अधिक प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ तो करूँ। गुरुजी से एक बार किसी ने पूछा कि लोग कहते हैं और बनाओ दूसरा दुकान, फैक्ट्री कुछ, मगर हम तो सत्संग में आ चुके हैं, हमको तो अब नहीं मन होता। तो गुरुजी ने कहा था कि तुमको अनुभव है, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम दूसरी दुकान या कोई फैक्ट्री खोल भी सकते हो, तो तुम संतुष्ट हो अपने आप में ज्ञान से, ये बहुत अच्छी बात है, भरपूर हो तुम। लेकिन अभी समय है और सब कुछ परिस्थितियाँ भी सुलभ हैं, तो उसको दूसरा भी बना सकते हो, आगे भी और बढ़ा सकते हो। तुम्हें तो नहीं चाहिए, तुम तो अपने आप में भरपूर हो, संतुष्ट हो, लेकिन तुम पता नहीं कितने लोगों को रोज़गार दे दोगे इस बहाने से। अब कोई नई फैक्ट्री बनाओ या कोई नई दूसरी शोरूम दुकान खोलो, तो उसमें कई सारे आपको कार्य करने के लिए कर्मचारी रखने पड़ेंगे, मैनेजर से लेके चपरासी तक सभी रखना पड़ेगा।
तो कितने लोगों को तुम्हारे कारण से रोज़गार मिल जाएगा। तो इसके लिए उसको आगे बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अपने आप में संतुष्ट रहना ज़रूरी है। वो तुम हो, उसमें रहो। बाकी नफ़ा घाटा सेठ का, परमात्मा का। बोलो ये सब परमात्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो उसमें अगर नफ़ा होता है तो हम बहुत हर्षित नहीं होते, नुकसान होता है तो हम बहुत दुखी नहीं होते। मर्जी परमात्मा की, नफ़ा घाटा तो लगा ही रहता है। हम अपने आप में क्यों नहीं संतुष्ट रहते? एक संतुष्ट व्यक्ति है जो जीवन में वही सफल है। जिसके पास बहुत कुछ है आप बोलोगे वो सफल है, लेकिन जिसके जीवन में संतोष धन है वो सफल है। इतना ज्ञान सब लोग रोज़ सुन रहे हैं। अभी कल जैसे पूरी वो पुस्तक पढ़ के समाप्त हुई, कितने पॉइंट्स थे, सब लोगों ने सुने, अप्रिशिएट किए, सबको पसंद आए। लेकिन एक एक बात जो गुरु की है, और इसके पहले से भी आप कई साल से सत्संग सब लोग सुनते आते हैं, कोई नए भी हैं, जो भी वचन है उसको अपने जीवन में धारण करना बहुत ज़रूरी है। पर उपदेश आप ना करें तो आवत जावत जन्मे हो। दूसरे को उपदेश दो, लेकिन उसके पहले अपने पे अप्लाई करो, अपने जीवन में उसको उतारो। जो सुना उस पर अपनी स्थिति बन जाए। हर एक संतुष्ट होके जिए, यही जीवन मुक्ति का आनंद होता है कि मैं जीवन मुक्ति का आनंद लेता हूँ। ऐसे मेरा जीवन किसी प्रकार के कष्ट में नहीं, बंधन में नहीं है। हर एक अपने आप में कितना भरपूर होके जीता है। अगर ऐसी ज़िंदगी है आपकी तो समझो आपने अपने जीवन को सफल किया, आपने सत्संग अपने जीवन में उतारा। निश्चिंत जीवन जियो, रिलैक्स होके जियो। सामने जो कार्य है उसको आप सहजता से, अकर्ता भाव से करो, प्रेम से करो, परमात्मा का जान के करो। और परमात्मा आपका प्रिय है, इसलिए परमात्मा का कार्य जान के करोगे तो वो कार्य भी प्रेम से करोगे। खींच के कोई काम नहीं करना चाहिए। घर के काम हो, चाहे बिजनेस, नौकरी हो, कोई भी काम हो, उसमें परेशान होकर नहीं करो। ये ना मुझे करना पड़ता है, ये मुझे मजबूरी में करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, तो क्यों परेशान हो जाते हो? भगवान ने इस लायक समझा तुमको, जो तुम्हारे सामने वो कार्य दिया। परमात्मा समझता है कि तुम वो कर सकते हो और तुम उसमें करके दिखाओ। अच्छा ही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो सीखोगे, आपको अनुभव मिलेगा। जो भी कार्य करें चाह के करें। एक एग्जाम्पल गुरुजी देते थे कि एक बच्चे ने अपने पिता से कहा कि मैं इतना बड़ा आदमी कब बनूंगा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ, जो मैं चाहूँ वो मैं कर लूँ। वही ऐसा मैं कैसे बनूंगा, कब मैं इतना बड़ा बनूंगा? क्योंकि बच्चे तो सोचते हैं कि हम इतने पैसे वाले बन जाएं, इतने हम बड़े पद पे पहुंच जाएं। जैसे राजा होता है, वो जो चाहे करे, उसके पास पैसा भी होता है, सबसे ऊपर है वो, उसकी बात कोई टालेगा नहीं। तो बच्चे ने पूछा पिता से कि ऐसा कब हो सकता है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ? तो उसके पिता ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, बेटा ये तो मैं नहीं जानता कि वो दिन आएगा कि नहीं कि जब तुम इतने बड़े बनोगे कि तुम जो चाहो वो कर सको, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि तुम आज से जो कुछ भी करो उसको बहुत चाह के साथ करो। मतलब कि बड़े प्रेम से, उमंग से, उसी को चाह के करो, चाहत के साथ वो काम करो। जो भी काम करो उसको चाह के करो। तो गुरु भी हमसे ये बात कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो भी कर्तव्य कर्म है, चाहे आप सकामी कर्मों में हो, निष्काम भाव से कर्म करने वाले हो, आपके पास जो काम है, ज्ञान में आप आ चुके हो तो जो सकामी कर्म भी हैं वो आपके निष्काम भाव से करने से निष्काम ही तो हो जाते हैं। ये है कि अपने को मैं मेरे से छुड़ाना ज़रूर है। हमेशा आप निष्काम भाव से मैं मेरे में ही कार्य करते रहोगे तो भी बात पूरी नहीं बनेगी। गीता भगवान ने एक बार बोला था कि
मैं और मेरे के सिवाय, जैसे इच्छा और अहंकार के सिवाय जो कर्म करो वो निष्काम कर्म होता है, जिसमें आपकी इच्छा नहीं है फल को पाने की और आपको करने का अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, उसको निष्काम कर्म बोलते हैं, निष्काम भाव से किया हुआ कर्म बोलते हैं। उसमें ऐड किया था उन्होंने कि इच्छा और अहंकार के सिवाय और मैं और मेरे के सिवाय वो जो कर्म आप करोगे वो वास्तव में निष्काम कर्म कहलाएंगे, क्योंकि अपने वालों के लिए तो हर एक कोई करता रहता है। पहले आप मोह से करते थे, आसक्ति से करते थे, अब ज्ञान मिल गया तो आपने ज्ञान का एक उसके ऊपर डाल दिया आवरण कि अब तो हम निष्काम भाव से करते हैं। एक पहले उसमें इच्छा थी मैं बच्चों के लिए करता हूँ तो बच्चे भी मेरे लिए करेंगे, अब इच्छा खत्म हो गई, ठीक है हमारा जिम्मेदारी है कर्तव्य तो हम करते हैं, या परिवार में और किसी के लिए करते तो पलट की इच्छा होती थी, अब आपकी वो खत्म हो गई इच्छा। ये सही बात है, आप जो भी कार्य करते हो ज्ञान अगर समझ लिया है तो निष्काम भाव से ही करते हो। लेकिन अगर मैं और मेरे के दायरे में ही फंसे हुए हो तो वो पूरी तरह से निष्काम कर्म नहीं कहलाएगा। जब आप औरों के लिए भी कर सको, औरों के पास भी जा सको, औरों के लिए भी कर सको, इतना छूट के तो बैठो कि आप सर्व के हित के लिए कर सको। संत सबके लिए कार्य करते हैं, वो बादल की तरह होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, हुक्म की हवा उनको जहाँ ले जाए वहाँ चले जाएंगे। आप अपने को भी इतना फ्री करो कि गुरु के हुक्म की हवा, परमात्मा के हुक्म की हवा आपको जहाँ ले जाए वहाँ जा सको और वहाँ कार्य कर सको। ये नहीं कि मैं तो नहीं जा सकता, मेरे ऊपर बंधन है, तो बादलों के ऊपर कोई बंधन नहीं होते और उनका कोई एक रूट नहीं होता, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी बरस सकते हैं, जहाँ हवा ले जाती है चले जाते हैं। तो जहाँ भगवान आपको ले जाए आप वहाँ जा सको। जब अंदर में आप निष्कामी होने का संकल्प करोगे, मनुष्य संकल्प से चलता है, जब आप निष्कामी होने का संकल्प करोगे तो आपके सामने वैसे ही कर्म आएगा। हम अपने मैं मेरे को सुखी करने का संकल्प किए बैठे हैं तो आपके सामने मैं मेरे हैं, आप उन्हीं को सुखी करते रहते हो और उनकी खुशी में आप खुश होते रहते हो, उनके दुख में आप दुखी होते रहते हो। यही तो चलता रहता है। लेकिन जब उससे हट के आगे भी कुछ कार्य करो, होते अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। ये निष्काम भाव से कर्म करना होता है कि हम सर्व के हित के लिए करें। केवल अपनी मुक्ति तुच्छ है। अगर हमने अपने आप को सिर्फ मुक्त किया तो वो तो बड़ी छोटी बात है, लेकिन अपने मुक्ति के साथ आपने हर एक को जो आपके सामने आए उनको मुक्त करने के लिए आपने ज्ञान सुनाया, पुरुषार्थ किया, उनके अंदर ऐसी चाह जगाई, तो ये आपका कार्य सही है। आप खुद ऐसे सच्चे बनो कि आपके साथ जो बैठे वो भी ज्ञानवान हो जाए, उसको भी ज्ञान का रंग लग जाए, वो भी ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए आपसे पूछे, आपसे कहे। एक बार बात चल रही थी कि राम राम कहने का अर्थ तभी सार्थक है जब तुम्हारे संग में कोई दूसरा भी राम राम कहना सीख जाए। तो कहने को तो ये सेंटेंस बड़ा छोटा सा है कि आप किसी को सामने देखोगे, बोलोगे राम राम, तो दूसरा भी राम राम बोल देगा। बोलना तो सरल है, मतलब कि जो तुम ज्ञान में हो तो दूसरा भी वैसे ही उसी रंग में रंग जाए। राम अगर आप बोलते हो तो दूसरा भी राम बोलने लगे, मतलब उसके अंदर में भी राम रह जाए, उसके अंदर भी जगत ना रहे, काम ना रहे, क्योंकि जहाँ राम है तो वहाँ काम नहीं है। तो तुम तो पहले सच्ची तरीके से बोलो, तुम ज्ञानवान बनो तो तुम्हारे संग में उसको भी रंग लग जाए। उपजे चाह साध के संग। जो सच्चे अपने आप के मन इंद्रियों के साधने वाले होते हैं, सत्संगी प्रेमी, तो उनके संग में बैठ के दूसरे के अंदर में भी चाह उत्पन्न हो जाए। तुम्हारे संपर्क में कितने लोग हैं, घर परिवार मित्र संबंधी बहुत लोग हैं, जान पहचान के लोग बहुत हैं। अभी घर में शादी हो, आप बताओ कितने लोगों को निमंत्रण देते हो।
इतने लोगों की ना बारात में इतने लोग आएंगे, तो हमारी तरफ के इतने लोग होंगे, लड़की की शादी कर रहे हैं तो, या लड़के की शादी करते हैं तो हमारे तो इतने बाराती होंगे। तो एक आप सोचो कि आपने कितने लोगों को कार्ड बांटा, क्या उतने सब लोगों को ज्ञान भी बांटा? क्या उतने सब लोगों को आपने कभी सत्संगी होने की, ज्ञानवान होने की प्रेरणा दी? उनसे कभी ज्ञान के विषय में बातचीत की? उनके पास जाओ, उनको भी ज्ञान के रंग में रंगो। वो तो कोई सुनता ही नहीं है, आप जाते ही नहीं हो, आप वो भाव ही नहीं रखते हो, आप सोचते हो पता नहीं ये लोग क्या कहेंगे। जब आप बहुत प्यार से उनको निमंत्रण देते हो, अपने घर में शादी है, गृह प्रवेश है, किसी का छठी मुंडन है, नामकरण संस्कार है, जन्मदिन है, शादी की पार्टी है, कुछ है, तो उसमें तो बोलने में, आप बुलाने में नहीं संकोच करते, तो सत्संग में बुलाने में क्यों संकोच करो? हर एक के पास इतने इतने सारे जानकारी के लोग हैं, और नए भी नहीं ढूंढोगे तो वो तो है ही ना तुम्हारे पास। तो उनके साथ ज्ञान की चर्चा करो, मेहनत करो, खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा। खुद घर में बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो फ़ोन से भी आप संपर्क रख सकते हो, फ़ोन से भी आपको लग सकता है कि ठीक है, मैंने जान लिया कि मैं फ़ोन से इससे बात करके इसको अपने रंग में रंग सकता हूँ। इस बहाने आप उनका हालचाल भी ले लोगे और आप अपनी बात भी कह दोगे। अंदर में संकल्प करो, ये नहीं कि सवेरे उठे, बस तैयार हुए, सत्संग सुन लिया, उसके बाद फिर सारा दिन क्या किया। अपने सारा दिन का हिसाब खुद ही रखो ना। जो भी कुछ सारा दिन किया आपने कार्य, उससे क्या आपको संतुष्टि है? तो संतुष्टि होनी नहीं चाहिए ब्रह्म ज्ञान के क्लास में। आपको आध्यात्म के क्षेत्र में हमेशा गहरा असंतोष रहना चाहिए कि जितना मैंने किया है मैं उससे और अधिक करूं, इतना काफ़ी नहीं है, इससे मैं और अधिक करूं, ऐसा आपके अंदर भाव रहना चाहिए। इतना हो गया बहुत है, ये बात मत सोचो, तब तो आप उमंग उत्साह में रहोगे, कार्य करोगे। यदि थम गया पानी तो जम गई काई, तो बहती नदियाँ ही साफ कहलाई। अगर आप सोचो कि बस हम ज्ञान के क्षेत्र में संतुष्ट हो गए तो फिर आप थम गए ना, आपकी उन्नति थम गई, तो फिर काई जम जाएगी। मतलब धीरे धीरे आपके ऊपर फिर माया का रंग चढ़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब माया का रंग चढ़ जाएगा। जो भी काम होता है बड़ा स्लो होता है ना, पता नहीं चलता है, फिर बाद में अरे अब ऐसा हो गया, वो समझ में आता है। किसी को आप रोज़ देखते रहते हो तो उसके चेहरे में या आकार में क्या परिवर्तन हो रहा है रोज़ रोज़ नहीं समझ में आता, फिर समझ में आता नहीं अब इसमें काफ़ी चेंज आ गया। या व्यवहार में कोई बहुत दिनों बाद देखता है तो एकदम बताता है, अरे तुम तो अब ऐसे दिख रहे हो जैसे भी तुम दिखाई देते हो। बच्चे, अरे इतने बड़े हो गए हैं लोग, तो ये इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं, और आपको लगेगा हमको तो ऐसे खास अंतर नहीं पता चला। कभी और भी आपका रूप रंग, आपकी आकृति, आप दुबले हो गए कि आप मोटे हो गए, आपको नहीं पता चलता है। जब एकदम से देखता है तो उसको पता चलता है। तो वो परिवर्तन धीरे धीरे तो आता है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेके फिर बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है शरीर, तो कितना धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, एकदम से थोड़ी आ रहा है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे आप अगर अपने को हटाओगे नहीं मैं मेरे के दायरे से, तो कब दोबारा से पानी में काई जम जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपने को ज्ञानवान समझते रहोगे, मगर आप जैसे लगेगा कि अब ज्ञान के हिसाब से आपको कार्य तो करने को मिला ही नहीं, आपने कार्य तो किया ही नहीं। तो ये होता है कि थम गया पानी तो जम गई काई। बहते रहना चाहिए, कार्य में रत रहना चाहिए। हर दिन किसी ना किसी एक को ज्ञान सुना के तब आप अपना काम करो। हर दिन, आज के दिन में मैंने किसको सत्संग की बात सुनाई,
पर्सनली जाके बताओ या फ़ोन पे बताओ, तब लगे कि हाँ मैंने काम किया। गीता भगवान बहुत स्ट्रिक्ट होते थे इस मामले में, और हम देखते थे कि प्रमिला भगवान, नीना मम्मी, इन लोग के जीवन में भी था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक को तो हमको बताना ही। तो सवेरे गीता भगवान के पास सत्संग में चले गए, शाम को चले गए, तो दिन में या रात का खाना खाने के बाद टहलते हुए अपना निकलते थे, अड़ोस पड़ोस के घर के लोगों को मित्रता करके उनको भी बुला लिया। फिर चाहे वॉक करते करते या कहीं वहाँ पे चौराहे पे कोई जगह बनी होती थी, अगर जैसे गोल चौराहा बना रहता है ना, वहीं बैठ के, चाहे भी रात हो गई अब तो वहाँ पे कोई ट्रैफिक आने जाने वाला है नहीं, वहीं बैठ के थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा करके भी आज ये सुना, आज वो सुना, जो भी आपने सवेरे सुना, शाम को सुना, वो किसी न किसी के साथ बात करके दोहराते थे, तब आते थे। और मेहनत किया तो वो मेहनत गुरु करके हमको मेहनत करनी सिखाता है कि हम भी ऐसी मेहनत करें। हम तो अपने आप में मस्त बैठ जाते हैं, हमको मिल गया बस बहुत है, वो काफ़ी नहीं है। अभी मंजिल तो तेरी दूर है, लेकिन जाना ज़रूर है। ये बोलो जाना ज़रूर है, मंजिल भले दूर है लेकिन हमको जाना ज़रूर है। ये मेहनत हर एक कोई करेगा तब उसका जीवन बनेगा। और किसी को सुनाने से आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे ना, और क्या बात सुनी थी आज, और क्या बात सुनी थी, तो आप बताओगे। आपको सारी बातें याद उस समय नहीं आएंगी, 2-4 बातें याद आएंगी, बताते बताते फिर आपको याद आने लगेगा। या उस समय याद नहीं आया, उससे बात करके अपने घर आ रहे हो तो रास्ते में याद आने लगेगा, अरे ये बात भी तो चली थी, ये भी तो सुना था। क्योंकि आप उसको ज़ोर दे के याद करने की कोशिश करोगे तो याद आ जाएगा, वरना वो दिमाग के किसी स्टोर रूम में बंद हो जाता है। समय तो भले याद आता है, लेकिन ऐसे हमारा माइंड जो है ना वर्क करता रहता है। तो सबको ये करना है कार्य। सुनत कहत रहत गत पावे, सुनते हो, कहो भी और रहनी भी बनाओ, तब आपकी उन्नति होगी और तब आपकी गत होगी अच्छी। तो इस कार्य में सुस्ती नहीं, आलस्य नहीं, सबको गुरु का कार्य करते रहना, तभी आपके जीवन में प्रसन्नता भी रहेगी।